जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम का मेरा सब कुछ जो भी डेली का काम होता है, जो भी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ, सब कुछ मेरा सुबह से काफ़ी सारे काम हो गए हैं। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने। नाश्ता बनाने के पहले ही मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड का जो वीक भर वो दवा खाते हैं, तो उसे मैं इस तरह से मतलब ये वाला एक ऑर्गेनाइज़र लिया है जिसमें मतलब सुबह और रात का जो भी उनको दवा खाना होता है, उनकी बीपी की दवा चलती है, तो वही मैं इसमें करके रख देती हूँ। तो इसमें रहने की वजह से उन्हें मतलब जैसे हम दोनों को ही थोड़ी भूलने की आदत है। हम भूल जाते हैं कि हमने दवा खाया है कि नहीं, और कन्फ्यूज़ होके फिर 2 बार खा लेते हैं। तो इसके लिए फिर इस तरह के एक ऑर्गेनाइज़र मैंने ऑनलाइन मँगा लिया था। तो उसमें जैसे दवा मंडे, ट्यूसडे से लेके संडे तक का है, पूरे 7 दिन का है, डे और नाइट का। तो उसमें से वो चेक कर लेते हैं जब उन्हें याद नहीं आता है कि मैंने दवा खाया है कि नहीं, तो उसमें से वो देख लेते हैं। अगर उस सेक्शन में से दवा मतलब नहीं है तो मतलब वो खा चुके हैं, और अगर उसमें दवा पड़ी रहती है तो उन्हें लगता है कि फिर मैंने दवा नहीं खाया है, तो वो फिर दवा लेके खा लेते हैं। तो उसे ही मैं हर मंडे के दिन मेरी ये वाला रूटीन चलता है कि मुझे इसे सेट करना रहता है। और ये जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मंडे के दिन की वीडियो है। मंडे को मैंने वीडियो शूट कर लिया था, लेकिन मतलब इसे एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में मुझे बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था। जैसे होता है ना, थोड़ा सा हम लो हो जाते हैं, लो फील करने लगते हैं, तो उसी तरह से मेरे साथ भी हो रहा था। तो 2-3 दिन फिर मैंने एकदम ही छोड़ दिया कि बिल्कुल ही कुछ नहीं करूँगी। जब कोई चीज़ अंदर से दिल नहीं करता है तो बिल्कुल ही करने का दिल नहीं करता है। तो इसी तरह से मेरे साथ हुआ। तो वो वीडियो मैंने एडिट करके कल रात को मैंने एडिट किया था और आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे दवा रख लेने के बाद अब यहाँ पे नाश्ता बना लूँगी। नाश्ते के लिए भी यहाँ पे मैं इस तरह से डोसे का बैटर रेडी करके रखती हूँ। काफ़ी सारा पीस के रख देती हूँ। आराम से हफ्ते भर में 2-3 दिन तो चल ही जाता है। हमारे घर में इस तरह का जो भी नाश्ता होता है, हम तीनों जन को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक साथ ही पीस के फ्रिज में रख देती हूँ, तो आराम से 3-4 बार इसे मैं बना लेती हूँ। तो कल मैंने बनाया था, आज भी सुबह नाश्ते में यही सभी ने डिमांड किया कि डोसा ही चाहिए। तो यहाँ पे प्लेन डोसा मेरे बेटे को बना के दे दूँगी। चटनी भी बनी हुई कल की ही है, तो सिर्फ मुझे डोसा बना के गरमा-गरम उन लोग को सर्व करना है। तो हम 3 जन हैं, 3 टाइप का हम डोसा खाते हैं। मेरे बेटे को सिंपल जैसे प्लेन सादा डोसा ही लगता है, और मेरे हस्बैंड उसी डोसे के ऊपर थोड़ा-सा जो कांदा लहसुन का मसाला आता है, उसे उन्हें डाल के मैं देती हूँ। उस तरह से उन्हें पसंद है। और मुझे प्याज के जो ऑनियन उत्तपा होता है वो पसंद है। तो मैं बेटे को पहले इस तरह से प्लेन डोसा बना के दे दूँगी, उसके बाद हस्बैंड को बना के दिया, और उसके बाद अब मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो 2 इस तरह से ऑनियन उत्तपा बना लेती हूँ, और इसका फिर मैं नाश्ता कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा नाश्ता भी टेस्टी सा हो गया है। और हाँ, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के काफ़ी सारे मतलब कॉमन कमेंट ही आ रहे थे। बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जो बार-बार आते हैं, तो मैंने सोचा इस बार मैं इस वीडियो में उस सभी का रिप्लाई कर दूँ। तो वीडियो के साथ-साथ मैं बीच-बीच में आप लोगों के कमेंट का भी रिप्लाई करूँगी। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। हो सकता है आपने जो वीडियो में कमेंट किसी वीडियो में किया होगा, तो उसका रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि लिखने पे उतने डिटेल में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और समझने वाला फिर कितना समझेगा, कंफ्यूज होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए सेपरेट में इस तरह से वीडियो बना के और कमेंट का रिप्लाई कर दे तो ज़्यादा बेटर होता है। सबसे पहला कमेंट जो है वो मुझे बार-बार ये आता है कि ये वाला जो आप मेरा गैस चूल्हा देख रहे हैं, तो ये अभी भी किस तरह से काम कर रहा है, सही चल रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये वाला जो मैंने सिकड़ी लिया था, तब भी मैंने आप लोगों के साथ इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू शेयर किया था। लेकिन अभी भी जैसे 1.5 साल हो गया है, मार्च
2024 में मैंने इसे लिया था। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है, लेकिन 1.5 साल में अभी तक ये बहुत अच्छे से चल रहा है। मतलब मैंने सिर्फ ये 2100 में, मतलब 2100 रुपये में मैंने ऑनलाइन ही लिया था। 3 सिकड़ी वाला चूल्हा है, लेकिन काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी मतलब मजबूत भी है, देखने में भी सुंदर है और बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत लोगों की सोच होती है कि चीज़ सस्ती होगी तो बेकार ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अच्छे रेट में भी मिल जाता है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये वाला चूल्हा मेरा बहुत अच्छे से अभी भी काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए, नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मेरा एक पार्सल आ गया था। अमेज़न से मैंने ये पार्सल मंगाया था। कल ही मैंने ऑर्डर किया था संडे के दिन, और मंडे के ही दिन ये आ गया था। तो बहुत ही जल्दी, जैसे और कब मैं ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही मंगाती रहती हूँ, तो जो प्रीमियम कस्टमर हो जाते हैं, तो वही वाला अमेज़न से मेरा हो गया है कि एक दिन में ही 24 घंटे के अंदर मेरी चीज़ मुझे मिल जाती है। तो आने के बाद मुझे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। इसे मैंने खोला और खोल के मैंने बोला देख लूँ, क्योंकि मंगाया जो था वो तो मुझे पता ही था, लेकिन अंदर क्या है वो भी देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में चीज़ें मंगाओ तो काफ़ी सारा फ्रॉड भी होता रहता है, इसलिए तुरंत ही पार्सल खोल के देख लेना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जैसे मुझे आजकल प्लांट का बहुत ज़्यादा शौक आया है, मैं भी धीरे-धीरे प्लांट लवर होते जा रही हूँ। तो जो भी मतलब मिट्टी में मैं चीज़ को मिक्स करती हूँ, मुझे इस पे भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे बहुत बार कि आप मिट्टी में क्या चीज़ मिक्स करती हैं। तो वही मैं यहाँ पे सोचा, पार्सल आया है तो आप लोगों के साथ खोल के भी दिखा दूँ। तो ये 5-5 किलो का मैंने ये पैकेट मँगाया है। ये है एक पैकेट में है पोटो मिक्स और एक में है काऊ मैन्योर, जो मतलब गाय की, जानवर का जो खाद होता है वो है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी में होता है। मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया था, मतलब 1 साल हो गया है। लास्ट रेनी सीजन में ही मंगाया था, लेकिन वो मेरा साल भर जो भी चीज़ें मुझे मतलब प्लांट लगाना था, तो मैं मिट्टी में इसे मिक्स करके मैंने लगाया। तो इससे भी मेरा जो भी प्लांट है बहुत अच्छे से मतलब ग्रो कर रहे थे। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा। तो एक बार जैसे मुझे दोनों पैकेट 5-5 किलो का 350 रुपए में मिला है। लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट कर देने के बाद, जैसे आप लोगों को भी घर में प्लांट लगाने का दिल करे, तो ये वाली चीज़ एक बार इन्वेस्ट कर देने के बाद बहुत अच्छे से आपके प्लांट मतलब ग्रो करेंगे और अच्छे से बहुत टाइम तक चलेंगे। तो इसे ही मैंने मंगाया था, तो इसे खोल के अब देख ले रही हूँ। काफ़ी अच्छे पैकेजिंग के साथ मिली है। और उसी के साथ जो 1-2 चीज़ और मेरी 2-4 दिन पहले पार्सल आया था, तो वो भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे प्लांटर भी मैंने मंगाया था। अब इतने सारे प्लांट जब लगाने हैं तो उसे मतलब लगाने के लिए अच्छे वाले प्लांटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने ये वाले प्लांटर मंगाए थे, 5 का पैक है। ये वाइट कलर में है। देखिए इसका शेप बहुत अच्छा है। पहले मैंने मंगाया था तो राउंड शेप में मंगाया था। इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा-सा अलग मंगा लूँ, तो ये इस तरह का शेप है। तो ये भी काफ़ी अच्छा-सा है। उसका ट्रे भी साथ में मिला है, साथ में 5 प्लांटर मिले हैं 5 पीस का, और साथ में इस तरह से हैंगिंग वाले भी प्लांटर मैंने मंगाए हैं। कुछ-कुछ जैसे हैंगिंग वाले प्लांट लगाने होते हैं, या कुछ इस तरह से पॉट वाले लगाने होते हैं, तो इस तरह के प्लांटर भी मैंने मंगा लिया है। उसी के साथ एक मैंने ये मंगाया है, ऑलरेडी ऐसा वाला मेरे पास एक मेरे बाथरूम में है, जिसमें हम जो बाथ लिक्विड सोप होता है उसे रखने के लिए वहाँ पे मैंने वॉल पे लटका रखा है। लेकिन मुझे मेरे वॉश बेसिन के पास भी जो हैंड वॉश लिक्विड को रखने के लिए इस वाले डिस्पेंसर का मुझे ज़रूरत था। बॉटल रखते हैं तो बॉटल थोड़े दिन के बाद गंदे हो जाते हैं, दाग धब्बे लगने लगते हैं। तो ये जैसे वॉल पे रहेगा तो ईज़िली इसमें से निकाल के हैंड वॉश कर सकते हैं। तो एक मैंने ये मंगाया है। ये सब चीज़ें भी मैं जैसे महीने का जो भी मुझे घर खर्चा मिलता है उसमें से ही मैं 2 पैसा बचा के ये सब चीज़ें लेती रहती हूँ। इसके लिए कुछ अलग से हस्बैंड से फिर मुझे पैसा नहीं माँगना पड़ता है। संडे के दिन हमारी सोसाइटी के बाहर एक नर्सरी वाला प्लांट लेके आया था, तो मैंने वहाँ पे हम गए थे बाहर, तो मैंने देखा तो 2-3 प्लांट मैंने और ले लिया। और उसे भी जैसे मेरे पास प्लांटर था, लेकिन
लेकिन मिट्टी में मिक्स करने वाली चीज़ें नहीं थी। तो आज जब ये आ गया है और मेरा सुबह का काम जो भी था सब कुछ हो गया था, नाश्ता पानी भी हो गया था, तो मुझे सब्र ही नहीं हुआ। मुझे ऐसे लगा कि सभी चीज़ों को प्लांटर में पहले अच्छे से उसे सेट कर दूँ। तो 1 डेढ़ घंटा चला गया मुझे ये सब चीज़ें सेट करने में। लेकिन ये सब चीज़ें करने के बाद मेरे माइंड में जो एक रिलीफ़ मिलता है और एक जो खुशी मिलती है वो अलग लेवल की होती है। ज़रूरी नहीं है खुशी के लिए आप कुछ बड़ी-बड़ी काम ही करें, ज़्यादा पैसा खर्चा करके ही आपको खुशी मिले। छोटी-छोटी चीज़ों से भी आपको खुशी मिल सकती है, तो वही चीज़ मेरे साथ होती है। इस तरह से जब मैं थोड़े-थोड़े प्लांट 1-2 प्लांट मेरे बालकनी में या मेरे घर में ऐड करते जा रही हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये तो प्लांट के पीछे पागल हो गई है और पूरे घर में ही लग रहा है प्लांट ही प्लांट लगा देगी। तो वही चीज़ हो रहा है कि मुझे ऐसे लग रहा है कितने ज़्यादा मैं प्लांट अपने घर में ऐड करूँ और ये सब करने में अलग ही मतलब एक पॉजिटिविटी भी लगती है। जब मैं अपने लिविंग रूम में बैठती हूँ, हर तरफ इस तरह से ग्रीनरी देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये वाला जो मौसम चल रहा है, इसमें तो इस तरह से आप जो भी कटिंग लगा लें या इस तरह से जो भी मैंने प्लांट लाया था और मेरे जो स्नेक प्लांट था उसे भी मैंने थोड़ा-थोड़ा करके अलग-अलग करके लगा दिया है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें करने के बाद घर में भी एक पॉजिटिविटी लग रही है और खुद को जो एक रिलीफ़ मिलता है वो अलग लेवल का होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मेरा मतलब पैसेज में जाने वाला ये एंट्रेंस है, यहाँ पे भी मैंने इस तरह से मनी प्लांट हैक कर दिया है। तो किस तरह से आपको मेरा मेरा घर में ग्रीनरी दिख रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे किचन में जो भी कढ़ाई मैं यूज़ करती हूँ, उसपे भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं। हमेशा कमेंट आते हैं, मैं रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी बार कमेंट आते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये कमेंट आते हैं कि आपके जो ये कढ़ाई हैं, ये आपने कहाँ से लिया है? ऑनलाइन लिया है कि ऑफ़लाइन लिया है? तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये वाला जो आप छोटी वाली कढ़ाई मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये और जिस पे आप लिड देख रहे हैं ढक्कन वाला, ये दोनों मैंने ऑफ़लाइन लिया था मतलब मुंबई गई थी मैं तो वहाँ से मैंने ख़रीदा था। तो ये छोटा वाला जो आप कढ़ाई देख रहे हैं बहुत ही मतलब मीडियम साइज़ की कढ़ाई है। इस तरह से लगता ही नहीं है कढ़ाई है। इसका जो मतलब ब्रांड का वो था सील था, वो शायद बर्तन धो-धो के चला गया है। तो ये विनोद ब्रांड का है। विनोद ब्रांड का बर्तनें आपको खुद भी पता होगा कि बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी हेवी सा है। ये सिर्फ़ मुझे छोटी वाली कढ़ाई आप बिलीव नहीं करेंगे 1000 रुपीज़ का मिला है, लेकिन ये 2-3 साल तो हो गया है आराम से यूज़ करते हुए और रेगुलर में ही मैं यूज़ करती हूँ। और ये जो बड़ी वाली कढ़ाई आप देख रहे हैं, ये जापान ब्रांड का है। तो जापान ब्रांड के भी स्टील के बर्तनें हुए या इस तरह के बर्तन हुए तो काफ़ी अच्छे निकलते हैं। कॉस्टली होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन सालों साल चलते हैं। तो ये दोनों मैंने एक साथ ही लिया था। तो ये बड़ी वाली जो कढ़ाई है, ये तो मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये जापान ब्रांड का ही है, 3500 रुपए का ये मुझे मिला था मतलब उन्होंने लिया था। तो मैं भी सामने-सामने थी तो इसलिए मुझे प्राइस पता है। तो इस तरह से ये भी रफ़ एंड टफ़ मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। 2-3 साल से तो रेगुलर में ही ये दोनों मेरी कढ़ाई यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला आपको तीसरी वाली कढ़ाई मैं दिखा रही हूँ, ये वाली कढ़ाई मैंने डीमार्ट से लिया था। ये मुझे कुछ 799 रुपीज़ का कुछ था। तो ये भी साइज़ में अच्छा है। अभी मैं थोड़े दिन से ही इसे यूज़ करना शुरू किया है मैंने। ये मुझे जैसे कि अब आपको पहले ही बताया मैंने कि छोटी वाली 1000 रुपए की मिली है, बड़ी वाली 3500 की मिली है। उस हिसाब से उसी सेम साइज़ की आप ये कढ़ाई देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ़ मुझे 800 रुपए की मिली है। तो 800 के हिसाब से अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा चल रहा है। अब रेगुलर में जब इसे यूज़ करूँगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो 800 वाली कढ़ाई मैं बता रही हूँ, इस टाइप वाली कढ़ाई बर्तनें मैंने काफ़ी सारे मेरे भगवान जी के प्रसाद बनाने के लिए भी मैं बर्तनें खरीदी थी। बीच में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जैसे भगवान जी के लिए जो भी प्रसाद या भोग का कुछ भी बनाना होता है, तो उसके लिए मैं बर्तन अलग खरीद के रखी हूँ। तो सभी मैंने डीमार्ट से लिया था
था। और वो जैसे कि महीने भर में जब पूर्णिमा आती है तभी जब भी कुछ बनाना होता है तभी यूज़ हो रहा है, तो महीने में एक ही दिन यूज़ हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि वो कैसे निकलेगा। लेकिन ये रेगुलर में यूज़ हो रहा है तो ज़्यादा पता चलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने और ख़रीदा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ, काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। ये मैंने मँगाया है फ्रिज मैग्नेट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है, काफ़ी अच्छा-सा है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मुझे थोड़ी भूलने की बीमारी कह लें या आदत कह लें, वो है। मैं चीज़ें जैसे दिमाग में तुरंत के तुरंत ही मेरे निकल जाती है, तो ये मुझे काफ़ी दिन से दिल था कि एक मँगा लूँ। और फ्रिज के ऊपर इस तरह से ये सिंपली मतलब बहुत ही आराम से ये चिपक गया है, और उसके साथ इस तरह से मार्कर मिला है, ये भी चिपक गया है। तो इस पे जैसे जो भी मुझे लिखना होगा, जो भी चीज़ें या ग्रोसरी का कुछ आइटम मँगाना है या लाना है या कुछ काम जो भी है, वो भी चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन करते जाती हूँ। जैसे मैं चीज़ें सोचती तो हूँ लेकिन मेरे दिमाग से 2-4 मिनट के बाद ही निकल जाता है। तो काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट लगा मुझे और काफ़ी अच्छा-सा है, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे काफ़ी दिन से जो मैं पूर्णिमा की पूजा करती हूँ उस पे भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार जो भी मैं चीज़ें करती हूँ आप लोगों के साथ पूर्णिमा से रिलेटेड वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि अभी फिर से रिप्लाई दे दूँ, तो वही मैंने नोट डाउन करके रख रखा है। तो वही मैं आप लोगों के साथ मतलब जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे कि दीदी पूर्णिमा की पूजा कब से स्टार्ट करना चाहिए। वैसे तो जैसे ज़्यादा कुछ मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं भी जैसे यहाँ वहाँ से मुझे पता चलता है या बड़े लोगों से पता चलता है तो वही मैं उसी तरह से करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी तक जितना भी कुछ मैंने समझा है, जाना है, उस हिसाब से यही पता चला है कि पूर्णिमा की पूजा जैसे हम हिंदुओं के हिंदू धर्म में चैत्र मास से हमारा नया साल शुरू होता है, महीना शुरू होता है। तो उस महीने से जैसे पहला महीना होता है चैत्र का, तो उसमें जो पहली पूर्णिमा आए तो उस दिन से भी आप पूर्णिमा की पूजा और व्रत शुरू कर सकते हैं। या वो वैसे तो पूर्णिमा की पूजा इतनी शुभ फल देता है और इतना शुभ होता है कि वो आप साल में कभी भी किसी भी महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है ये सब चीज़ों में जितना ज़्यादा हम घुसेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो जब भी आपको भगवान का नाम लेने का दिल करे, उनकी सेवा करने का दिल करे तो आप तब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे सावन आने वाला है, सावन का पहला सोमवार 11 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन उसके पहले ही सावन लग जाएगा। तो 10 तारीख को पूर्णिमा है इस महीने की, जुलाई की, तो आप उस दिन से भी पूर्णिमा की पूजा और व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ पूछ रहे थे कि मतलब पूर्णिमा की पूजा में चंद्रमा की भी पूजा करना या उन्हें जल देना, अर्घ देना ज़रूरी होता है क्या? तो मैं पर्सनली बताऊं तो मैं शाम को चंद्रमा को अर्घ नहीं देती हूं। सिंपल जो भी मेरी मतलब व्रत रहता है, शाम को मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कहती हूँ, पूजा करती हूँ और रात को मैं व्रत छोड़ देती हूँ। तो वो मैं ऐसे करती हूँ। लेकिन जितना मैंने सुना है, जाना है कि चंद्रमा को अर्घ तब दिया जाता है जब आप सुबह से निराजल रहें, कुछ भी खाए पिए नहीं। अगर आप पानी भी पी लिए या चाय ही पी लिए तो शाम को फिर अर्घ देने का कुछ भी मतलब नहीं होता है। तो मैं जैसे बार बार ही कह रही हूँ कि जितना मुझे पता है वही मैं आप लोगों के साथ बताने की कोशिश कर रही हूँ। और एक चीज़ और पूछ रहे थे कि मेरे पास जो मैं रंगोली का साँचा, हाँ रंगोली के साँचे का मुझसे कमेंट आ रहा था कि रंगोली का साँचा आप जो आपने लिया है वो ऑनलाइन मिलता है क्या? तो यहाँ पे बता दूँ, ये वाले ही रंगोली के साँचे मैंने ले रखा है। ये हमारे पूना में तो काफ़ी मिल जाते हैं, मतलब पूना में भी, मुंबई में भी काफ़ी मिल जाते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में भी कहीं से भी होंगे तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में आप किसी भी सिटी में होंगे तो ज़रूर ही मिल जाता होगा। लेकिन ऑनलाइन ये वाली चीज़ मैंने देखा है कि मुश्किल से मिलता है, ना इतनी अच्छी क्वालिटी
क्वालिटी में मिलता है और ना प्राइस वाइज इतना सस्ता मिलता है। ये वाला मुझे एक पीस मतलब 50 रुपीज़ का पड़ा है, तो मैंने काफ़ी सारा ले रखा है और इसे ही मैं जैसे रेगुलर में ही मैं मेरे मेन एंट्रेंस पे रंगोली बनाती हूँ तो काफ़ी इजी पड़ता है। लेकिन ये ऑनलाइन तो नहीं मिलता है, ऑफलाइन ही मिलता है। तो ये मैंने तो पूना से लिया है। अब आप जिस सिटी में रहते होंगे तो आपको देखना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मुंबई या पूना में रहते हैं तो बहुत ईज़िली ये चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट लंच बना लूँगी क्योंकि लंच का टाइम हो गया है। और यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के जो भी मुझे बार-बार कमेंट आ रहे थे उसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश की हूँ। आई होप आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। आप लोगों के लिए मेरे कमेंट का रिप्लाई हेल्पफुल रहा होगा। सो इस फिर वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।